ऐसे होता क्या, किसी का गला दबा के किसी से ले लो? एक बच्चे को लॉलीपॉप दे के चुप कराया जा सकता है कि जो देश का किसान है उसको लॉलीपॉप से ही सारेंगे हमेशा? सारे वायदे नहीं होते। हमारा एक बच्चा जो होता है वो मेरे को चीज़ मांगता है, कोई खिलौने चार, हम 2 देते हैं, सारा तो पूरा उसको अपने बच्चे के भी वायदे नहीं पूरे कर सकते। इलेक्शन में पता लगेगा कि वो अपना पूरा कर लेगा कार्यकाल, तो क्या फायदा उस पे? पहले उसको वो दागी है। अगर उसने गलत गाइड किया, जब जो प्रॉमिस किया, जिस वजह से सरकार लेके आप लोग आए, जिस आप ही लोगों के कंधे पे चढ़ के वो बैठा। देश के किसानों की मांग है कि एमएसपी लागू। बात तो सुनो, किसान में कौन सी जात है? किसान में तो जात है ही नहीं कौन सी। वो मुसलमान भी किसान है, हिंदू भी किसान है, सिख भी किसान है। मैं भी किसान हूँ। जो मांगने तो हर आदमी अपनी मांग रखता है। हर आदमी को अधिकार है अपनी मांग रखने का और गवर्नमेंट को उसका समाधान करने का वो है अधिकार। तो कहने का मतलब जो सब आदमी, ये समझदार आदमी खड़े हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं दब के बाद राज के खा। दब के मतलब जितनी मेहनत करोगे खेत में और उतना आपको फल मिलेगा। हाँ जी, ये तो आज नहीं, हमारे बुजुर्ग सब कह गए दब के वाह। कोई पंजाबी समझ रहा है कि नहीं? समझ रहे हो? सारे मेरे भरा सार खड़े ना, दब के बाद राज के खा। जरा किसान सवेरे 5 बजे उठ के रात तक मेहनत करता है, उन्होंने कोई आज कमी नहीं है, सब चीज़ों उन्हें फल मिल रहे हैं। आज सब तो ज़्यादा पंजाब का किसान अमीर है, सब तो ज़्यादा गड्डियाँ देख लो। हाँ जी, तुम करनाल रोड से खड़े हो जाओ, सब तो महंगी गड्डी पंजाब जा रही है, तो किसी ने कोई कमी नहीं है। ये तो सानू तो वो देने वाला है, वो को मंगिए, कोई नहीं देगा। दब के बाद राज के खा। मगर सर एक सवाल ये है, सर का कहना है मोदी सरकार काम नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने एमएसपी की सन 2014 में बोला था हम जब आएंगे तो एमएसपी देंगे, अपनी बातों पे खड़ी नहीं उतरी। ये लोग तो कह रहे हैं जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। ऐसा है, काफ़ी चीज़ों पर मिल चुकी है। हाँ जी, काफ़ी गवर्नमेंट ने कोशिश की है और स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम होंगे। आज हम चाहते हैं कि हर फसल पर मिल जाए, तो हर आदमी को सरदार जी भी कपड़ा खरीदने जाएंगे, अपना बजट देखेंगे, तो गवर्नमेंट भी अपने बजट के हिसाब से आज कितनी फसलों पर हमें एमएस मिल रही है। आगे भी सरकार जो है अगर आएगी तो उसको बढ़ाएगी, किसानों का वो करेगी भला। तो कहने का मतलब पहले हमें अपना पर हम क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। बात क्या सर, 1 मिनट जाना मत, क्या कहेंगे सर आप? हमारी मांग ये नहीं है कि सारा अनाज एमएसपी पे सरकार खरीदे। हमारी मांग है भी जो किसानों की लुट खसुट होती है ना, जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा उसके नीचे कोई खरीद नहीं सकेगा, किसानों की लुट खसुट बंद हो जाएगी। अच्छा, उसमें उससे किसानों पर, सरकार पर कोई वादू बोझ नहीं पड़ने वाला। ये सवाल ये है कि मोदी का जुमला, जो मेरी मोदी का जुमला है। हाँ, अभी वादू बोझ बढ़ेगा। अच्छा सरदार जी, एक सवाल ये, कौन सा? 1 मिनट, एमएसपी कानून बन जाएगा, मान लो मक्की का 1800 आ प्राइस, 1800 से कट व्यापारी नहीं खरीद सकेगा, तो मोदी सरकार को क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ेगा कि वो जो कारपोरेट है उनके हैं, उनको घाटा लगेगा। जो 1200 को खरीद रहे हैं, 1800 वाली चीज 1200 को खरीद रहे हैं, उनको घाटा लगेगा ना। सरदार जी, एक सवाल ये है कि आंदोलन चुनाव से पहले क्यों हुआ है? चुनाव 2 महीने बाद है, तो आंदोलन चुनाव से पहले क्यों? क्या ये चुनावी माहौल बनाया जा रहा है क्या? हमारा आंदोलन जो है 2 साल का चलता, 2021-22 से चल रहा है, 20 चल रहा है, आज नहीं चलिया। अच्छा, उस वक्त मोदी जी ने हमारे से वादा किया था, तो सारे किसान तां उठे थे। अच्छा, एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो कह दे वो गल पूरी होती रही है। इससे पीछे ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने वादा खिलाफी की है। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट है मोदी के वादा खिलाफी के खिलाफ है, ना कि चुनावी माहौल के खिलाफ है। कह रहे हैं कि मोदी ने वादा खिलाफी करी है। सन 2021 में वादा किया था कि एमएसपी लागू कर देंगे और कुछ फसलों पर करी और बाकी नहीं करी। अपना विचार है। भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी ने कोई वादा नहीं किया। अगर आप 10 आदमी और से पूछोगे, कोई कहेगा वादा किया है, कोई कहेगा 25% वादा किया है, कोई कहेगा 50% वादा किया है। सरदार जी कह रहे हैं एक भी नहीं किया।
इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ कि एक भी वायदा नहीं किया। वायदे कुछ किए हैं पूरे, लेकिन सारे वायदे नहीं होते। हमारा एक बच्चा जो होता है वो मेरे को चीज़ मांगता है, कोई खिलौने 4 हम 2 देते हैं, सारा तो पूरा उसको अपने बच्चे के भी वायदे नहीं पूरे कर सकते। ये कह रहे हैं ना भी एक बच्चे को लॉलीपॉप दे के चुप कराया जा सकता है कि जो देश का किसान है उसको लॉलीपॉप से ही सारेंगे हमेशा। अरे मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैंने कहा है कि हर उम्मीद उसकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। हर चीज ये लॉलीपॉप ने कहा, मैंने कहा कि अपने बच्चों देश का प्रधानमंत्री कोई ऐलान करता है ना उस पे कभी शक नहीं किया जा सकता। वो जो ऐलान करता है पूरा आज पंजाब में देखा जाए तो कौन सी फसलें ज्यादा की जा रही हैं? जो भी फसलें सरकार खरीदेगी, जहां एमएसपी बनेगी, पंजाब का किसान हरेक फसल पैदा करने के काबिल है। अभी इस समय सबसे ज्यादा कौन सी हो रही है? धान की हो रही है, गेहूं की हो रही है? अभी गेहूं का सीजन चल रहा है। पंजाब कला धान और गेहूं ही नहीं पैदा करता। आज पंजाब में मिल्क की प्रोडक्शन देखो कितनी है, तो मिल्क के रेट कैसे रोज बिदोरोज गिर रहे हैं। ये ना कहो भी पंजाब कली धान और वीट की खेती करता है। पंजाब हरेक सब्जी तो लेके हरेक चीज पैदा करने दे। पंजाब की जमीन जो है, जो सरकार मांगेगी हरेक चीज पैदा करेगी। मगर वहाँ पंजाब का बीजेपी के प्रवक्ता एक आरोप चीज पैदा करने दे। बीजेपी के प्रवक्ता एक आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि 1 किलो जो धान है उसे उगाने में 2500 लीटर पानी लगता है। ठीक है, तो वहाँ की जो जमीन है अब वो वैसी नहीं रहेगी जो पहले पंजाब में थी। वहाँ के जो लोग किसान है उन्होंने उस जमीन को खराब कर दिया है। धान पे लगाया किसने है? लगाया किसने है? सरकार ने लगाया है। एमएसपी धान नहीं है क्या? सरकार ने लगाया, किसान खुद थोड़ा लगा था। ये पाजी राष्ट्र की वो है ना कृषि का। आप लोगों का तो पंजाब पुलिस जो बैठे हो भगवंत मान, उन्होंने भी तो कुछ वादे किए थे, वो अपने तो पूरे कर दें, वो तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे को कर दिया कि आप सेंट्रल में चले जाओ। आपको देखो, अगर आप 22-23 फसलों पे अगर हरियाणा दे रहा आपका पड़ोसी, तो बनता है ना कि उनको भी देना चाहिए ना। भगवंत मान ने जो वादा खिलाफी की है ना, उसको भी इस इलेक्शन में पंजाब में पता लग जाएगा पता। आपको बताऊं, उनको इलेक्शन में पता लगेगा कि वो अपना पूरा कर लेगा कार्यकाल, तो क्या फायदा। उस पे पहले उसको वो दागी है। अगर उसने गलत गाइड किया, जब जो प्रॉमिस किया, जिस वजह से सरकार लेके आप लोग आए, आप ही लोगों के कंधे पे चढ़ के वो बैठा, और वो बंदा आप लोगों को प्रवोक कर रहा है कि चले जाओ सेंट्रल। अरे भाई, सेंट्रल तो दे ही रही है एमएसपी, और राज्य भी दे रहे हैं, और राज्य हरियाणा दे रहा है भरपूर। हरियाणा वही पड़ोस में दे रहा है, और आपके यहाँ वहां पे नहीं दे रहा है वो भगवंत मान। अगर आपके वादा खिलाफी कर रहा है तो पहले राज्य सरकारें दोषी हैं इसके लिए। सेंटर का वो बात में है, हाँ, सभी दे रहे हैं। थोड़ा आ गया, ये क्या कह रहे हैं? देखो, एक चीज छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ सरकार ही दे रही है, सेंट्रल नहीं दे रही है। ट्रेन लग जाएगी हमारी, हम लेट हो रहे हैं। हम क्योंकि ऐसे बहस में नहीं पढ़ने वाले। देखिए, ये कोई बहस करने वाले किसान कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आपका सम्मान इतना ना मेरी नजरों में। ਅਸੀਂ सिर्फ किसानी की बात ही कर सकते हैं। जहां एक पासे भगवंत मान की बात हो, एक पासे मोदी की बात हो, वहां हम बात नहीं कर सकते। हम तो अपनी किसानी की बात करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानी के बारे हम कोई आपका इस देश में इतना सम्मान है कि हिंदू भी सम्मान करता है, मुस्लिम भी, और जो और भी रिलीजन है ना, वो आप सबका सम्मान करते हैं। क्यों भारत में सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा बल हम भी सबका सम्मान करते हैं। जो हम पंजाब में हिंदू है, उनसे हमारा सारा जो बिजनेस उनका है, हमारे से ही चलता है। पंजाबी है ना, जो वो आन बान शान है देश की। पंजाबी जैसी कौम इस देश को मिला, ये समझ लेना कि हमारा भाग्य है। ये जो लोग हैं ना, ये हर चीज में उबल रहे हैं, किसी चीज में। और ये कौम ऐसी है कि हर चीज पैदावार भी कर सकती है और देश को खिला भी सकती है, और सब कुछ है। लेकिन ये ना, ये कुछ लोगों का जो पॉलिटिक्स का एंगल है, वो सिद्ध करने के लिए। और हरियाणा ने की किया, अथरू गए थे, गोले मारे, गोलियां मार के तेन राज तो नहीं मिलना। अच्छा देखो, मोदी जो है नहर वाला मुद्दा है पानी का, ये भी अब उठने वाला है। ये जो हुआ है ना शुरुआत, अब हरियाणा से वो शुरुआत हो गई, भाई पानी दो, क्योंकि सारा पानी पाकिस्तान में बह के जा रहा है। तो वही चीज है कि समस्याएं ये राज्य सरकारों के हैं। बंद कर तो दिया, अब बंद कर दिया ना, पाकिस्तान बंद कर दिया, वो मोदी जी के उसमें हुआ है, अपने सेंट्रल ने बंद किया है ना। राज्य सरकार का क्या दायित्व है, वो कहां तक जवाबदेही है, उनसे क्यों नहीं मांगते ये लोग जवाब? उनको पहले वहीं धर लेना था। अगर पंजाब सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए क्या?
वो एमएसपी दे रही है क्या? राज्य सरकारें दे रही है ना, सारी राज्य सरकारें। हमारे यूपी में है, बाबा बैठे हुए हैं, 6,000 रुपए साल का मिल रहा है ना लोगों को। पहले एक ढेला नहीं देता था कोई, राशन तरीके से बंटता नहीं था, 3 दिन राशन बांट के बंद हो जाता था। अब सारी चीजें वहाँ मिल रही हैं, वहाँ पे टॉयलेट है और ये क्या नाम है, निवास है, आवास है, सारी योजनाएं चला रहे हैं वो। अभी वो कह के गए कि जो एमएसपी की मांग है, जब एक व्यापारी अपने एमआरपी पे 20 रुपए लगा के बेच सकता है, क्या हम अपना आलू 20 रुपए नहीं बेच सकते एमआरपी लगा के? क्या धान नहीं बेच सकते? क्या गेहूं नहीं बेच सकते? ये किसान फंस गए। कॉन्टेक्ट फार्मिंग का कानून कहाँ है? सबसे काला कानून है, पहले तो उसी के खिलाफ उठ जाना चाहिए इनको। आप बताओ, पंजाब में है कॉन्टेक्ट फार्मिंग का जो कानून है, वो सिर्फ पंजाब में है और कहीं नहीं है। यही वहां पे है जो वायनाड से आते हैं, जो राहुल गांधी, वहां भी है। ये काला कानून के खिलाफ इनको उठना चाहिए था ना। ये तो गलत था ना कि आड़ती अगर मान लो उठा रहा है आपसे अनाज, तो आप भी अपने फायदे के लिए अपने टाइम के हिसाब से तय करके मूल्य रेट बेच रहे हो उसको, तो आपको फायदा हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। सरकार जो है मजबूरी में खरीद रही है, जो चीज उसके पास है वही खरीदना पड़ेगा। आपको तिलहन पे, उस पे 5 पे एमएसपी दे रही थी, ले लेते, बाद में फिर मांग लेते, चुनाव के बाद कुछ और बढ़वा लेते। तो ये करना चाहिए था ना। किसान को समझाने वाला नहीं है कोई, गाइड करने वाले जो नेता हैं वो पॉलिटिकल हैं। उन्होंने क्या करा, इकोसिस्टम तैयार करके बघेला खड़ा करा दिया। अब भोले भाले किसान उसमें आगे फंस गए। अब एग्जिट के लिए रास्ता चाहिए, कौन देगा? पीछे से तुमने प्रोवोक कर दिया, आगे से कांग्रेस बैठी हुई है, बीच में से बेचारों को रास्ता कौन देगा निकलने का? अब मान लो इनका अगर ये गो बैक होते हैं, किस आधार पे होंगे बेचारे? एक तो इधर फंसा दिया तुमने लाके, और कोई एग्जिट का सेफ रास्ता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है राज्य सरकार को सोचनी चाहिए। सर एक सवाल ये है, 14 में जब मोदी जी आए थे तो किसानों से बड़े बड़े वादे किए, जैसे कहा था कि मिनिमम सेल प्राइस होना चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए। 21 में वादा करके किसानों को आंदोलन से उठा दिया, ठीक है, काहे लागू नहीं कर देते? एक बात बताओ, एमएसपी बढ़ी नहीं है क्या? 1100 के बाद 2200 हो गई, 2300 हो गई। जो 3500 रुपए था वो 7072 वादे के वो पूरे नहीं। एक बात बताओ, सब पे एमएसपी, सुनो मेरी बात, किसानों को बहकाया जा रहा है। एमएसपी सब पे लागू हुई और मिली भी बढ़ के। आप देख लो ना, डाटा निकालो, फैक्ट पे जाओ ना। ये बातों पे बकैती करने से, एक दूसरे की सुनने से क्या लेना देना? सोशल मीडिया पे 4 चीजें देख के तुम उसको सही साबित नहीं करते। आप डाटा उठाओ ना, आप डाटा उठा के उसका फैक्ट देखो कि एमएसपी कितनी बढ़ी है, डबल बढ़ी है। और बोलो दुगनी की बात कर रहा था, दुगनी हो गई है। यूपी में जो किसान हैं आज समृद्ध हो रहे हैं। मैं भी किसान यूपी से ही हूँ, मैं भी गोरखपुर से हूँ। ऐसे सब कुछ है। सब्सिडी कितनी जबरदस्त दे रही है गवर्नमेंट। आप जब सब्सिडी भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, एमएसपी आप मांग रहे हो, कल को कोई और खड़ा होकर मांगेगा, परसों को और मांगेगा, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से बढ़ा रही है ना, 5 फसल पे दे रही है, 7 पे ले लो, फिर 10 पे ले लो, फिर 12 पे ले लो, धीरे धीरे बढ़ा देगी। आप भी पैदावार करने के लिए एक इकोसिस्टम तो तैयार करना पड़ेगा। तिलहन की कमी है, कनाडा से आता था दाल, जब सरकार आई थी कनाडा ने बैन कर दिया था, मोदी सरकार में। दाल महंगी हुई थी ना, 250 रुपए किलो हो गई थी, 200 से पार हो गई थी। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें, अगर तुम पैदा नहीं करोगे, एक ही चीज पैदा करते रहो, उसका वाटर लेवल चला जाएगा, फिर सरकार दोषी। कर तो तुम्हें है ना, किसान को पैदावार, सब छोटी मोटी चीजें जिनके पास जरूरत का ही खेत है, वो चाहे क्या कर ही रहे हैं, सारे किसान कर रहे हैं। सिर्फ यही बेल्ट नहीं हो रही है, इसी बेल्ट को बहका दिया जा रहा है और यही बेल्ट बाहर आ जा रही है। फॉर्मूला समझा के गए हैं, C1 A2, हाँ, मैं F2 स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से C2+ के फार्मूले के तहत मांग रहे हैं एमएसपी, और उस पे कानून मांग रहे हैं कि इससे कम मूल्य पे जो खरीदेगा वो 5 साल की सजा होगी। ऐसे होता क्या, किसी का गला दबा के किसी से ले लोगे? कानून तो पार्लियामेंट में बनेगा, सांसद है, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, पास होगा, फिर होगा ना। तुम्हारे अगर कहने से हो जाए तो अध्यादेश ला सकती थी सरकार, वो भी नहीं लाएगी अब, क्योंकि उसका भी टाइम निकल गया। अगर अध्यादेश ला भी देती है, मान लो 1% सरकार बदल गई तो